समय बीतता है और वो सभी गाय उस बच्ची की एक माँ की तरह देख रेख करने लगी। सभी गाय उसी बच्ची से बहुत प्यार करने लगती हैं और बारी बारी से उसका ख्याल भी रखने लगती है। गाय जब जंगल घास चरने जाती तो उस छोटी सी बच्ची को भी अपने साथ ले जाती। कुछ समय बाद बच्ची बड़ी हो जाती है। वाह, हमारी प्यारी बेटी तो अब बड़ी हो रही है। जी माँ। बेटी, अब तुम्हारा हमारे साथ जंगल जाना मुनासिब नहीं है। अब तुम घर पर रहा करो, हम सभी तुम्हारे लिए ताजे ताजे और मीठे फल लाया करेंगे। ठीक है माँ, अब से मैं घर पर ही रहूंगी। बेटी, अब हम चलते हैं घास चरने, तो अंदर की कुंडी लगा लेना। और बेटी, अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो बिल्कुल भी मत खोलना, समझी? ठीक है, मैं अंदर से अच्छे से कुंडी लगा लूंगी। ठीक है बेटी, फिर हम सभी चलते हैं। तू अपना ख्याल रख, हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ माँ, बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए और निश्चिंत होकर जाइए, और आप सभी भी अपना ख्याल रखिएगा। सारी गाय वहाँ से चली जाती है। बच्ची अपनी माताओं को देखती रहती है। तभी एक पक्षी उड़ता हुआ बच्ची के पास आता है। अरे वाह, कितना सुंदर पक्षी है। बच्ची उस खेलते पक्षी को ताकने लगती है और खूब हंसती है। तभी उसी रास्ते से एक भेड़िया घूमता हुआ शिकार की तलाश कर रहा होता है। सारा दिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते निकल गया, लेकिन मजाल है ये एक छोटा सा भी शिकार मिल जाए। अरे भूख से तो मेरी जान निकली जा रही है। बस एक बार कोई शिकार मिल जाए, फिर ऐसा झपट्टा मारूंगा कि सीधा मेरे पेट के अंदर। अरे ये तो किसी की हंसने की आवाज लग रही है, आगे जाकर देखता हूँ। भेड़िया आगे जाकर पेड़ के पीछे छुप कर देखता है। अरे दादा, ये क्या? ये तो एक इंसानी बच्ची है, और यहाँ कैसे? अरे मुझे इससे क्या, मुझे तो इसका गोश्त खाने से मतलब। मजा आ गया, मजा आ गया। अब तो इसी कोमल कोमल शरीर वाली बच्ची को खाऊंगा। इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर वो भेड़िया उस बच्ची के जैसे ही पास जाने की कोशिश करता है। वहाँ बैठा हुआ पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उस भेड़िए को परेशान करने लगता है। ये सारा दृश्य छोटी बच्ची देख लेती है, जिसके बाद वो झट से अपने घर में घुस जाती है। भागो यहाँ से। क्या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है, हैं? अगर तुम लोग मेरे और मेरे शिकार के बीच आए ना, तो तुम लोगों को भी खा जाऊंगा। भेड़िए की जैसे ही उस बच्ची पर नजर जाती है। अरे मेरा शिकार कहाँ गया? अरे इन पक्षियों की वजह से मेरा शिकार भाग गया। लगता है वो बच्ची इस गुफा के अंदर चली गई है, और ये गुफा तो मंजरी गाय और उसके साथी गायों की है। भेड़िया गुफा के पास जाता है और गुफा का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे बेटी, दरवाजा खोलो। अरे बेटी आओ, मैं तुम्हें इस जंगल की सैर कराऊंगा। हम मीठे मीठे फल खिलाऊंगा और तुम्हें अपनी पीठ की सवारी कराऊंगा। आजा मेरी लाडो रानी, आजा। बेटी, तुम इस भेड़िए की बातों में मत आना, ये बड़ा ही दुष्ट है, तुम्हें मारकर खाना चाहता है। दुष्ट? तेरी इतनी हिम्मत? तू मुझसे पंगा ले? पहले खुद को देख तो ले ठीक से, फिर बात करना मुझसे। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक रुक रुक, अभी तेरी खैर नहीं। भेड़िया पक्षी के पीछे भागता है। पक्षी भी उस भेड़िए से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और एक नदी के किनारे आकर उड़ने लगता है। तभी वो भेड़िया उसे पकड़कर खा लेता है। बड़ा शातिर बन रहा था, मजा आ गया इसको खाकर। जरा कुछ आराम तो मिला मेरे इस खाली पेट को। भेड़िया जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो वहीं रुक जाता है। मेरा उस गुफा पर जाना ठीक नहीं है। मंजरी और उसकी सारी साथी गाय जंगल से लौटती होगी। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वे सभी मुझे जान से मार देंगी। एक काम करता हूँ, कल सुबह आऊंगा, जब फिर से ये सारी गायें जंगल को चली जाएंगी। शाम होती है, तभी सारी गाय अपने घर को आती है। मंजरी बहन, वो देखो जरा,
वो तो उसी भेड़िए के पैरों के निशान है जिसे हमने मारकर भगाया था। हाँ बहन, ये दुष्ट सुधरने वाला नहीं है। कहीं मेरी बच्ची। अरे अरे, रो मत बहन, हमारी बेटी अच्छी होगी। चलो चलकर देखते हैं। सभी गाय भागती हुई अपनी गुफा की तरफ जाती है। बेटी, मेरी बच्ची, क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो बेटी। देखो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल लेकर आई हूँ। बच्ची अपनी माँ की आवाज सुनकर खुश हो जाती है और दरवाजा खोल देती है। ओहो मेरी प्यारी माँ, वो भेड़िया आज तो मुझे खा ही जाता। हाय मेरी बच्ची, तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुझे। माँ, उस भेड़िए ने आज मुझे बड़ा परेशान किया। वो बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। बेटी, तूने अच्छा किया, दरवाजा नहीं खोला। उस भेड़िए को लगता है अभी तक अकल ठिकाने नहीं लगी। उसे अच्छे से मजा चखाना होगा। अब क्या करे बहन, वो भेड़िया आज आया है तो कल भी जरूर से आएगा। अब तो उसे हमारी बेटी दिख गई है। तुम सही कह रही हो, हमें कुछ करना होगा लाली, वरना वो भेड़िया हमारी बेटी को हानि पहुंचा सकता है। एक काम करते हैं, सुबह सोचते हैं क्या करना है। अभी हमारी बेटी डरी हुई है, उसके पास रहना चाहिए। सारी गाय उस बच्ची के आसपास बैठ जाती है और उस बच्ची को बहुत दुलार प्यार करती है। माँ, आप कल मुझे छोड़कर मत जाना, कहीं वो भेड़िया फिर से आया तो। नहीं बेटी, अब मैं अपनी फूल सी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सारी गाय उस बच्ची को बहुत प्यार करती है, जिससे वो जल्द ही आराम से सो जाती है और सारी गाय भी। बहन, आज हम उस भेड़िए की अकल ठिकाने लगाते हैं, पर हम करेंगे क्या बहन? लाली, आज हम जंगल नहीं जाएंगे, आज हम उस भेड़िए को सबक सिखाएंगे। सारी गाय उसी गुफा के अंदर छिपकर बैठ जाती है। तभी वो भेड़िया सुबह सुबह उस बच्ची को खाने के इरादे से उसी गुफा में आता है। बेटी, कहाँ हो तुम? अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, डरो मत, चलो दरवाजा खोलो। अरे नहीं खोलेगी तो ठीक है, मैं ही खोल लेता हूँ। भेड़िया बहुत देर तक बच्ची को बुलाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती, जिससे भेड़िए को बहुत गुस्सा आता है। लगता है तू ऐसे दरवाजा नहीं खोलेगी। रुक रुक, अभी तुझे बताता हूँ। भेड़िया गुस्से में उस दरवाजे को अपने दांतों से तोड़ देता है और अंदर प्रवेश कर जाता है। अरे कहाँ गई वो बच्ची, दिख नहीं रही है। ओ मेरी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची, तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ गया। अब छुपन छुपाई का खेल बंद करो और मेरे सामने आओ। कहाँ हो प्यारी बच्ची, तुम देखो मुझे। देखो, ज्यादा मत सताओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा। अब आ भी जाओ। बड़ी जल्दी है तुझे अपनी दुर्दशा बनवाने की। अरे तुम सभी जंगल घास चरने नहीं गई क्या आज? हमने सोचा आज तेरे साथ कुछ वक्त बिता ले। तू आने वाला था ना, कल भी तूने मेरी बच्ची को परेशान किया। आज तो तेरी मैं चटनी ही बना दूंगी। बहुत शौक है ना तुझे बार बार यहाँ मेरी गुफा में आने का? गाय बहन, लगता है मैं यहाँ गलती से आ गया। मुझे माफ करना। तू फिक्र मत कर, अब के बाद तू कभी कोई गलती करने लायक नहीं रह जाएगा। क्या मतलब बहन? सारी की सारी गाय उस भेड़िया पर टूट पड़ती है और उसे अपने सींगों से मार मार कर घायल कर देती है। अगली सुबह। माँ, आज मुझे अकेले छोड़कर मत जाना, मुझे भी अपने साथ लेते चलना। वो भेड़िया फिर आ गया तो? बेटी, कल देखा ना उसकी हमने क्या हालत की थी। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वैसे अब वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है माँ, लेकिन फिर भी मुझे आप सबके साथ चलना है। ठीक है, चलो।
बच्ची उन सभी गाय के साथ जंगल की ओर जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और वो बच्ची एक सुंदर लड़की बन जाती है। अब वो उस जंगल में बेफिक्र रहती। जंगल के पक्षियों से उसकी दोस्ती थी, जिसके साथ वो सारा दिन बात करती, झरने में स्नान करती और सारे जंगल में यहाँ से वहाँ घूमती और अपनी सभी माँओं से बहुत प्यार करती। एक दिन की बात है, लड़की एक पत्थर पर बैठी बैठी पक्षियों से बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ से एक सुंदर राजकुमार गुजरता है। तभी उसकी नजर उस सुंदर लड़की पर पड़ती है, जिसे देख वो मोहित हो जाता है। इतनी सुंदर लड़की और इस घने जंगल में, ये कौन हो सकती है? ये मुझे इसके पास जाकर पूछना चाहिए। राजकुमार जैसे ही उस लड़की के पास आता है, लड़की राजकुमार को देखकर अपनी गुफा के अंदर घुस जाती है। अरे सुनो तो, ये क्या? ये लड़की तो मुझे देखकर भाग गई। ठीक से बात क्या करेगी? राजकुमार अपने महल आ जाता है और उसी लड़की की यादों में खोया रहता है। वो न ठीक से खाना खाता और न किसी से बात करता। बेटे, उस दिनों से तुम कुछ अलग अलग लग रहे हो। न ठीक से खाना खा रहे हो और न किसी से ठीक से बात कर रहे हो। क्या हुआ है बेटे तुम्हें? राजकुमार सारी बातें अपने पिता को बताता है। पिताजी, मैंने जब से उस लड़की को देखा है, मैं मोहित हो गया हूँ, लेकिन वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। बस इतनी सी बात है। मैं अभी सैनिकों को उस जंगल में भेजता हूँ। क्या सच में पिताजी? हाँ पुत्र, सैनिकों, जाओ और उस जंगल में जहाँ पर भी वो लड़की है, उसे खोज कर हमारे महल में ले आओ। राजा का आदेश सुन सैनिक उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और गुफा के पास पहुंचते हैं। लगता है ये वही गुफा है। इसी गुफा की बात राजकुमार कर रहे थे। चलो इसके अंदर चलते हैं। हाँ चलो। सुनो लड़की, तुम्हें हमारे साथ महल चलना होगा। हमारे राजा जी का आदेश है। लगता है ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। चलो इसे बंदी बनाकर ले चलते हैं। सैनिक उस लड़की को बंदी बनाकर राजमहल में राजा जी के पास लाते हैं। बेटी, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे अपना ही घर समझो। राजा उस लड़की से बहुत सारे सवाल पूछता है। लड़की डर के मारे कुछ नहीं बोलती। अरे महाराज, आप भी ना सवालों की बौछार किए पड़े हैं। ऐसे तो वो आपको कुछ भी नहीं बता पाएगी। रानी दिल की बहुत अच्छी थी। वो उस लड़की से अच्छी अच्छी और प्यार से बातें करती है, उसे बहुत प्यार करती है, जिससे वो लड़की उस परिवार में अच्छे से घुल मिल गई। कुछ दिन बाद, बेटी, अब तो तुम यहाँ सभी लोगों को बहुत अच्छे से जानने लगी हो, तो क्या तुम मेरी बहू बनने को तैयार हो? क्या मेरे पुत्र से विवाह करोगी? महारानी जी, आप सच में बहुत अच्छी है। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। राजा और रानी मिलकर अपने बेटे की शादी उस लड़की से करा देते हैं। कुछ दिन तो सब खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन एक दिन लड़की फूट फूट कर रोती है। राजकुमारी, क्या दुख है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं राजकुमार, मुझे आज मेरी सभी माँओं की बहुत याद आ रही है। माताएं? राजकुमारी जी, आपकी माताएं कितनी हैं? लड़की राजकुमार को सारी बातें बताती है। अरे वाह, तुम्हारी इतनी सारी माताएं हैं। बड़ा अच्छा लगा जानकर। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें आज ही तुम्हारी सभी माताओं से मिलवाने ले चलूंगा। राजकुमार राजकुमारी को रथ में बिठाते हैं और जंगल की ओर चल पड़ते हैं। राजकुमार अपना रथ उस जंगल में वहीं रोकता है जहां बहुत सारी गाय घास चर रही होती है। माँ, माँ, देखो मैं आ गई माँ। बेटी, बेटी, तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मैंने तुझे कितना याद किया बेटी। मंजरी गाय ऐसे कह फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे रोता देख लड़की अपने गले से लगा लेती है। ओह मेरी प्यारी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिना बताए आपसे दूर चली गई। बेटी, ये तेरे साथ में कौन है? ओह, मैं तो भूल ही गई माँ, ये राजकुमार है और इन्होंने मुझसे विवाह किया है। राजकुमार, ये सभी मेरी माताएं हैं। बचपन से ही इन्होंने मुझे पाला है। बेटी,
आज मैं चिंता मुक्त हो गई। बेटी, आज मैं चिंता मुक्त हो गई हूँ। बहुत अच्छा किया तूने विवाह करके। अब मुझे तेरी चिंता नहीं रहेगी बेटी। अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना और अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरी बच्ची के साथ है। ऐसा कह लड़की वहां से अपने पति के साथ चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।